जो गुड्डू जमाली की बात करिए, वो एक धन्ना सेठ हैं, व्यवसायिक हैं। जहां उनकी दुकान चलेगी वहां वो चले जाएंगे। और ये पैसे पे बिके हुए, पैसे पे बात रखने वाले कुछ चमचे हैं। और बहुजन समाज पार्टी नेताओं को बनाने वाली फैक्ट्री है। और हम लोग पुर्जा है, जिसको चाहेंगे उसको नेता बनाएंगे। अच्छा, सही कहा आपने। अगर नेता बनाने वाली या विधायक सांसद बनाने वाली फैक्ट्री है, यही काम सेम हुआ है अम्बेडकर नगर में। रितेश पांडे जी थे, है ना, वो भी पहली बार इनके साथ में आए, उसके बाद जीत गए तो भाजपा में चले गए। सभी लोग लाभ लेते हैं, ऐसे यहाँ पे वो सविता आजाद जी थी, वो भी जीत यहाँ से, उसके बाद ये भाजपा के चक्कर में चली गई, टिकट भी नहीं मिला। ऐसे ही बहुत सारे नाम उदाहरण में है। क्या लगता है कि ये शांति, क्या लगता है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बसपा एक समाप्त की तरफ पार्टी हो गई है, इस वजह से सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी भी 4 सीटों पे रहा करते थे और 70 साल सत्ता से दूर थी, कहीं कहीं दिखाई नहीं थी। और मैं बताते चलूं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ एक मिशन मूवमेंट को चलाने वाली पार्टी है और कैडर बेस पे चलने वाली पार्टी है। और मिशन मूवमेंट और जो विचारधारा है कभी मरता नहीं है। और मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब कह के गए थे कि सत्ता आती है सत्ता जाती है, सत्ता आती है सत्ता जाती है, फिर से सत्ता आएगी, क्योंकि मिशन मूवमेंट हमारा चल रहा है। और युवा पूरा ललकार से कह रहे हैं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जमाना चलता है। हमारी बहनों ने ठान ली है, हमारी बहनों ने ठान ली है, युवाओं ने ठान लिया है, झोगी झोपड़ियों में रहने वालों ने ठान लिया है, लॉकडाउन में जो पैदल चल चल के आए हैं वो माताएं बहनों ने ठान लिया है कि हमको सुरक्षा, रोजी रोजगार, कपड़ा, मकान कोई दे सकता है तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बहुजन समाज पार्टी ही दे सकती है, अन्यथा कोई नहीं दे सकता है। और ये इतिहास गवाह है, जब बहुमत की सरकार थी तो लॉ एंड ऑर्डर ये विपक्ष मानता था। और बहन कुमारी मायावती जी कहती थी कि हम लोग जेलों में नहीं मरवाते थे, हम लोग संयंत्रों में नहीं मरवाते थे, लोग गुंडा खुद डर के मारे या तो गुंडागर्दी छोड़ देते थे या तो ये भारत छोड़ के बाहर चले जाते थे। ये लॉ एंड ऑर्डर बहन कुमारी मायावती जी और हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर साहब के मानने वाले लोग हैं। और वोट की कीमत को हम लोग जानते हैं, यही झोगी झोपड़ियों में जा जाके समझा रहे हैं कि वोट से हम लोग इस सत्ता को बदल के फिर से बाबा साहब की विचारधारा वाला सरकार बनाने हम लोग जा रहे हैं। ये बता दीजिए सबसे। अच्छा, अगर मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो ऐसा कौन कौन सा काम करेंगे जो देश हित के लिए बहुत अच्छा होगा? सिंपल सी, यहाँ पे सभी लोग शिक्षित व्यक्ति हैं। संविधान, समवर्ती और अर्धवर्ती सूची, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब मिलती है तो भारत के संविधान में संशोधन होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी लोग हैं तो केंद्र से लेकर शिक्षा विरोधी नीति बना रहे हैं, तमाम लौ जिहाद की नीति बना रहे हैं, तमाम युवाओं को बेरोजगार करके प्राइवेटीकरण की नीति बना रहे हैं। तो सिंपल सी बात, बहन कुमारी मायावती जी कोई मैनिफेस्टो नहीं होता है, वो संविधान ही है जो बाबा साहब का मैनिफेस्टो है। अगर हम केंद्र सरकार में आएंगे तो बस इतना बता देते हैं आपसे कि जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार सरकार थी तो बौद्धमय भारत होते दिखाई दिया, जय भीम होते हुए पूरा लखनऊ से लेके ग्रेटर नोएडा तक पूरा भारतमय होता दिखाई दिया। तो जिस दिन बहुजन समाज की पार्टी की सरकार आएगी, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व यानी युवाओं को रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, बहन बेटियों को सुरक्षा, यानी बाबा साहब का संविधान धरातल पे उतरता हुआ दिखाई देगा। कहाँ पे हमने बातें करी कुछ लोगों से मायावती जी के बारे में। मायावती जी अगर प्रधानमंत्री बनती तो कौन कौन से काम करेंगे? एक तरफ मोदी जी है जो काम कर रहे हैं, इस सरकार को से काफी लोग निराश हो चुके हैं और उखाड़ के फेंकने का दावा करते हैं। हो सकता है कि ये आखिरी बार मोदी जी का हो सकता है कि तीसरी बार भी वो आ जाए। आगे वाले देखने वाले में समय में पता चलेगा क्या होगा। यहाँ पे हमने बातें करी, कुछ इसका निष्कर्ष आपने क्या निकाला है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।